दीजिए सिद्दीकी साहब, आरिफ चौधरी साहब ने भी यही कहा कि क्योस होगा और शुरू हो चुका है। मेहतला साहब भी यही बात करें, ना एक्सेप्ट किया गया तो हम क्योस की तरफ बढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स इस कौम ने देख लिए, मुझे ये बताएगा अब आपकी और हमारी आंखों ने मजीद और क्या देखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बड़े मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आज तीनों बिठाए हुए, सबको सलाम। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें देखें कि बड़ी आसान सी बात है कि आपको कभी कभार फैसले पसंद नहीं आते, आपको बहुत नागवार गुजरते हैं। जब इफ्तिखार चौधरी का फैसला आया, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, किसका दिल करता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरे? वहीं पे नवाज साहब नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, ये कोई हैवानों की बस्ती है। उसके बाद देखा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को अंडू किया और सुप्रीम कोर्ट कि आप फौरी तौर पे पिछले डेट्स में जाएं, जबकि वो 14 दिन गुजर चुके थे। आप पिछली डेट पे जाएं और जाके आप रिकाउंटिंग करवाएं। और फिर आपने देखा कि कौमी असेंबली के बाहर हम लोग वहां मौजूद थे कि शायद बेतला भी था, ये वहां पे प्रिजन वैन आके खड़ी हो जाती, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकअप थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी और ये जो अदम एतमाद लेके आ रहे थे पीडीएम इनको भी। बादले ना ख्वास्ता पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, अदम एतमाद को गिनती कराई और हुकूमत से बाहर चले गए। लेकिन ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इतनी इनकी ढिठाई है, मैं ऐसे लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इससे बेहतर लफ्ज कोई मिलते नहीं कि पहले अता उमर बंदियाल साहब ने फैसला किया कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उन्होंने इलेक्शन की डेट दी, लेकिन इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने उसको हवा में उड़ा दिया। और कानूनी तौर पे पंजाब के इलेक्शन करवाए ज़मीनी, ना खैबर पख्तूनख्वा के और ना ही वफाक के, यानी कि इन लोगों ने ठान ली हुई है कि इन्होंने किसी का हुक्म नहीं मानना, क्योंकि ये सब इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म मानने। इन तमाम मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा हाथ है, वही इनको हल्लाशेरी देते हैं और वो इतनी हल्लाशेरी दे रहे हैं कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करें कि अगर आप छोटे से छोटा एसएचओ भी है ना, तो जब आप उससे बात करें आईन और कानून की, तो वो कहता है कि वो क्या हवा में, मैं नहीं किसी चीज को मानता, उसको जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं फिर वहां से मानते हैं। तो बात ये है कि मौजूदा हालात में 11 जजेस, जैसे शाहिद बेतला आरिफ साहब ने कहा, 11 जजेस फैसला आ गया है और आप उसको नहीं कर रहे। मतलब इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या चीज बने हुए हैं? मुल्क के अंदर जो सारी इस वक्त एनार्की है उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि ये मुसलसल आइन भी तोड़ रहे हैं, कानून भी तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के और फिर भी इतने मुशावरती इजलास के बावजूद इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा है कि उसने किस फैसले पर अमल दरामद करना है। देखिए, महंगाई की कमी जो है ना, वो सिर्फ इसी तरह पता चलती है कि अगर आप मार्केट में जाए, गरीब आदमियों से बात करें, अगर तो आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, मार्केट में चीजें सस्ती हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिजली के बिल नीचे आ गए, तो आपको पता चलेगा। औरंगजेब साहब क्या, कोई भी हो, वजीर खारजा है, वजीर खजाना है, वो तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, नसीम भाई इंग्लैंड में बैठ के भी ऐसी बातें नहीं होती, पाकिस्तान आके बात कीजिए। बात के बीच में बात ना किया करे, टोका ना किया करे, मैं दूर बैठो। मेरा फिक्रा आपने मुकम्मल होने नहीं दिया, आप शरारतों से बाजी आएंगी, आपने मेरा फिक्रा मुकम्मल होने नहीं दिया, आपने तकरीर किया। नसीम भाई टोकना शुरू कर दे, बीच में बोलना शुरू कर दे, ये कोई आप तकरीर पूरी कर दी आपने मेरे साहब। सिद्दीकी साहब की सुन लीजिए। सिद्दीकी साहब लास्ट 2 मिनट्स प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखे ना, ये बीच में लुकमे देने लगते हैं। अगर इनके पास दलील नहीं है तो इस तरह तो नहीं होता कि आप किसी की बात को टोकने लगे, बात क्रॉस होती, समझ नहीं आती। तो जरियात के सवाल आपने पूछा था, उसकी बात जवाब यही है कि जब गरीब आदमी आपको मार्केट में जाए, वो कहे कि वाकई उनका जो डेली का बजट है वो कंट्रोल हो गया है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए, बिजली के बिल कम हो जाए। जब एक आम आदमी की जिंदगी जब तक बेहतर नहीं हो जाएगी, तब तक आप फिगर की फजिंग करती रहेगी कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। कोई बंदा, कोई आपके मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं वो बैरून मुल्क भाग रहे हैं। आपने देख लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, आपने देख लिया कि टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या आवाम को नजर नहीं आ रही हैं? लेकिन के बयान देने से मेरे ख्याल से हालात कोई बेहतर नहीं हो रहे हैं। जब तक ये, अभी तो कल पता चलेगा कि आईएमएफ से अगर आपको कर्जा मिलता है, अगर कर्जा मिल भी जाता है तो ये कौन सी बड़ी खुशहाल बात है? क्या मुल्क जो है वो कर्जों के ऊपर ही चलता रहेगा? जब कर्जे मिलेंगे तो उसका सूद भी आपने अदा करना है। बात तो ये कि आपकी डॉलर्स की कमाई क्या है, आपको इनपुट क्या आ रहा है, आपकी कमाई कितनी हो रही है। इस वक्त अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 150 रुपया आप सूद की मद में दे देते हैं, यानी कि 50% आपको मजीद सूद देने की
लेना पड़ता है। तो जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आप लेके नहीं आएंगे, ये माफिया उसको और इस खत्म नहीं बात करेंगे। को सियासतदान खुद भी एडमिट करते हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती।